Starting with the name of Allah Almighty, who is the Master of the Day of Judgment, and upon Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8, question number 9, and the statement of question number 9 is 2 points A, 2 and minus 2, and B, 4 and 6 lie on a line. Find the length of AB, slope of BA, value of A and B when AB is AX plus BY minus 10 is equal to 0. The equation of line parallel to AB passing through 0 and 3. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं. पहले तो हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे. कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स हमें गिवन है. पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स 2 एंड माइनस 2 और पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट गिवन है 4 एंड 6. तो स्टूडेंट्स पहले हमने फाइंड करनी है इसकी लेंथ. तो लेंथ का जो फार्मूला है, लेंथ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स x2 है हमारे पास 4 माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस y1 है माइनस 2. तो ये माइनस और ये माइनस ये होगा प्लस 2 और इसका हमने ले लेना है स्क्वायर रूट. तो अब स्टूडेंट्स 4 में से 2 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर. 6 में ये 2 प्लस करें जो y2 की वैल्यू थी, तो ये 6 प्लस 2 8 और ये आ जाएगा 8 स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 8 स्क्वायर मीन्स 64 अंडर रूट. अब हम इन दोनों को करेंगे प्लस तो ये आ जाएगा 68 अंडर रूट. अब इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें 68 की तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 2 7 ज़ार 14. तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2, क्योंकि इस 2 स्क्वायर का और रूट कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 17. और चूँकि लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए हम इसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे. तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर था कि हमने लेंथ फाइंड कर ली है ए बी की. अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है इसकी स्लोप. स्लोप ऑफ बी ए नंबर 2, स्लोप ऑफ बी ए, तो ये होगा स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. चूँकि a जो है वो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है तो इसलिए स्टूडेंट्स इसकी जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा y2 होगा. तो माइनस 2 और y1 हमारा होगा 6 माइनस 6 ओवर x2 है 2 माइनस 4. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 8 ओवर माइनस 2. माइनस को माइनस से कैंसिल किया 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और इसकी स्लोप आ गई है स्टूडेंट्स 4. ये था इसका सेकंड पार्ट. अब हमने फाइंड करना है इसका थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है जब ए बी इक्वेशन जो है वो इक्वल है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 10 के. तो ए बी जो है स्टूडेंट्स इसमें हमें स्लोप गिवन है. जब हमने बी ए की इक्वेशन फाइंड करनी है तो स्लोप है हमारे पास 4 और पॉइंट कोई भी आप इन दोनों में से ले लें. ए बी में से आप ए ले लें बी ले लें, ये दोनों पॉइंट सेम हैं तो मैं ए ही लेता हूँ जी. 2 और माइनस 2 ये हमारे पास पॉइंट एक पॉइंट है और एक स्लोप है. हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y माइनस y2 है हमारे पास, y1 है हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस 2. तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2. स्लोप है हमारे पास 4 इंटू एक्स माइनस x1 है हमारे पास 2. तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा y माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 8. ये दोनों नंबर्स हम राइट साइड से उठाकर लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे
तो यह आएगा स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई माइनस 8 माइनस 2, वाई भी माइनस होगा और 2 भी माइनस होगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई माइनस 10, और इसको अभी हम लेफ़्ट साइड पर लिख लेंगे 4x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन उसने दी थी वो थी स्टूडेंट्स ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a, तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारे पास 4। यहाँ पर हमें b चाहिए तो b जो है वो y का कोफिशिएंट है, और ये जो हमारी इक्वेशन है जो अभी हमने सॉल्व की है उसमें y का कोफिशिएंट देख लें -1 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये थर्ड पार्ट आपने इस तरह सॉल्व करना है। आगे स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमने फाइंड करनी है एक इक्वेशन जो पैरेलल हो ए बी के और पास हो रही हो स्टूडेंट्स 0 और -3 से। तो नंबर 4 में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एज लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल सो स्लोप्स जो हैं m1 जो है वो इक्वल होगी m2 के, तो जो स्लोप इसकी होगी स्टूडेंट्स वो वही स्लोप है जो हमने बी ए की ऑलरेडी फाइंड की हुई है 4। तो इसकी स्लोप क्या होगी 4, और एक पॉइंट उसने हमें दिया है कि जिसमें से वो पास हो वो लाइन, और वो पॉइंट है 0 और 3। तो अब स्टूडेंट्स यही फार्मूला हम लगाएंगे ऊपर, जब हमारे पास स्लोप हो और एक पॉइंट हो तो वो इक्वेशन जो है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन उसका वो आ जाएगी। फार्मूला हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो स्टूडेंट्स y माइनस y1 जो पॉइंट उसने हमें दिया है वो 0 और 3 है, तो y1 हमारी होगी 3 इज इक्वल टू स्लोप है 4x माइनस x1 है स्टूडेंट्स हमारे पास 0। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू x में से 0 को माइनस करें तो x ही आएगा, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4x। अब इन दोनों नंबर्स को हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स 4x माइनस वाई प्लस 3, और इस इक्वेशन को हम लेफ़्ट साइड पर लिख लेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये था स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।